दोस्तों समय जैसे जैसे आगे जाएगा बहुत कुछ यहाँ पर क्लियर होकर के आएगा। जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि यह जो क्रेज था, क्रिप्टो का क्रेज था, पूरा का पूरा दोस्तों प्री प्लान्ड था। मैंने आप लोगों को अपने रील के माध्यम से बताया हुआ था। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया हुआ था कि भाई यहाँ पर 80 मिलियन डॉलर की एक एक बंदे ने जो है प्रॉफिट करी हुई है। वो अभी कब करी हुई है? जब ट्रंप ने अपना अनाउंसमेंट किया हुआ था उससे 30 मिनट पहले जो है बिटकॉइन में उसने शॉर्ट का पोजीशन लिया हुआ था। अब 80 मिलियन डॉलर की प्रॉफिट किया है, इतना कॉन्फिडेंटली किया है और 30 मिनट पहले ही किया है, तो जरूर कोई इनसाइडर ट्रेडर रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है निकल के आ रहा है कि कोई और नहीं बल्कि जो है डोनाल्ड ट्रंप का बेटा बैरन ट्रंप ही था जिसने 80 मिलियन डॉलर की प्रॉफिट की हुई है। मैंने अपनी वीडियो में पिछली बार जब यह रिपोर्ट क्लियर होकर नहीं आई थी तभी बोला हुआ था कि भाई यह इनके फैमिली का ही कोई मेंबर है, इनसाइडर मेंबर ही है। तो अभी क्वाइन ब्यूरो ने पोस्ट कर रखा है कि बैरन ट्रंप हैज रिपोर्टेडली मेड अबाउट 80 मिलियन डॉलर फ्रॉम हिज बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। फोर्ब्स के रिगार्डिंग, जो यहाँ पर फोर्ब्स एक न्यूज वेबसाइट है, उसने यहाँ पर बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट और इन सब सारी चीज़ों से इसने जो है प्रॉफिट कर रखा है। तो भाई अभी देखो कि क्या ही चल रहा है, इनसाइडर ही यहाँ पर जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर दोस्तों जो है अभी आप सबको पता है 100% टैरिफ चाइना पर लगा दी गई है। तो उसका भी यहाँ पर चाइना ने पलटवार किया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर सारे क्रिप्टो एक्सचेंज मिल करके हमारे साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि कुछ स्टेप्स हमें लेना चाहिए। मैं आगे बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है और कैसे हमें बचना है। ये सब देखो दोस्तों, मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है यहाँ पर चीजें सीखने को मिल रही है। तो जिसका लॉस हुआ है वो तो हुआ ही है, अब जिसका नहीं हुआ भाई वो भी यहाँ पर सीख सकता है बिना लॉस किए हुए। तो वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट चाइना के हैं, जिनपिंग सिंपिंग जो भी नाम है, इन्होंने बोला हुआ है कि चाइना ने कुछ ज्यादा खुल करके नहीं बोला हुआ है, यही बोला हुआ है कि हम लोग चीजों को जो है देख रहे हैं और अभी इन चीजों पर वो लोग काफी कड़े तरीके से कोई रिप्लाई नहीं दिए हैं। इस पे भी मार्केट काफी ज्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा जब चाइना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है, या तो बोल देगा कि नहीं लगाओ तुम, मैं भी लगाऊंगा, तब तो मार्केट थोड़ा और निगेटिव जाएगा। या अगर सुलह सपाट हो जाता है तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की तरफ हमें देखने को मिलेगा। एक चीज और दोस्तों यहाँ पर जो है निकल के आ रही है कि 4 ऐसे हाइपर लिक्विड पर ट्रेडर थे जो वैलेट आप सबको देखने को मिल रहा है, जिसके पास 18 मिलियन डॉलर का मतलब वैल्यू उनका पूरा पोर्टफोलियो था, वो पूरा वॉश आउट हो गया है। एक के पास 16 मिलियन डॉलर का था जो केवल 140 डॉलर बचा हुआ है। एक के पास 15 मिलियन डॉलर था जिसके पास 104 डॉलर बचा है। एक के पास 13 मिलियन डॉलर था जिसके पास पूरा का पूरा साफ हो गया है। एक चीज और दोस्तों यहाँ पर आप सबको पता होनी चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ कि एक्सचेंज आर मैनिपुलेटिंग अस। देखो, बहती गंगा में इन्होंने भी हाथ धोया हुआ है। अब सारे एक्सचेंजों पर अगर आप कुछ कुछ क्या मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइन को देखेंगे तो वो लोग जीरो पर लिटरली चले गए थे। अब बताओ जीरो पर कैसे जाएगा यार? वही डेक्स स्क्रीनर यानी कि ऑन चेन डाटा पर वह टोकन जो है काफी ऊपर ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे एटम की बात करें तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर लो लगाया हुआ है, 0.001 का बॉटम टच किया हुआ है, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर यह $2.72 पर देखने को मिल रहा है। जमीन आसमान का फर्क है। अभी बताऊंगा कि इससे हमें नुकसान कैसे हो रहा है। अब देखो, पेंगू की बात करें तो यह 0.0057 दिखा रहा है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर गया है, लेकिन डेक्स पर बता रहा है कि लो 0.023 का ही है। तो यह कैसे हो रहा है? मतलब इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे हमें देखने को मिल रहा है? ऐसे कई सारे, पेपे की बात करें, पंप की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे क्वाइन हैं जिनमें हमें जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर काफी लो देखने को मिल रहा है। 0 टच करके आया है, लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चला गया है, टोन भी वही हाल था, लेकिन डेक्स पर जो है हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग या फ्यूचर में लॉन्ग शॉर्ट किया था तो उनका उस टाइम पर जो एसएल या टीपी लगाया था, लोगों का टीपी और एसएल हिट हुआ ही नहीं, बल्कि हिट हुआ लिक्विडेशन प्राइस, जो कि सोचने से भी अविश्वसनीय थी कि ऐसा कभी हो भी सकता है। वैसा किया। एक्सचेंजों का ये ग्लिच नहीं दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि फुल बहती गंगा में हाथ इन्होंने धोया हुआ है। और लोगों का जो ये पैसा लगा रहता है ये एक्सचेंज के पास ही जाता है, क्योंकि हम एक्सचेंज से लेवरेजिंग करते हैं, बोरोविंग करते हैं, पैसा लेते हैं।
तो जितना ज़्यादा हमारा लिक्विडेशन होगा या एसएल हिट होगा, ये एक्सचेंज की प्रॉफिट होगी, ना कि किसी और की। तो इन्होंने भी यही काम किया हुआ है सेंट्रलाइज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज से थोड़ा आप लोग आगे जाओ, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं आपको जो है अब धीरे धीरे कुछ अच्छे अच्छे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा मुझे समय दे दो, 1-2 दिनों की, आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में देते रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें अपना अकाउंट अपना डेस्क का बना लेना, कुछ करना नहीं रहता है, मैं बता दूंगा कैसे, तो वहां पर ट्रेडिंग करना। अब देखिए, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि एक बंदे ने $135 यानी कि $1,35,000 लॉस किया हुआ है। क्यों लॉस किया है कि पंप में इसने जो है ट्रेडिंग लिया हुआ था, केवल 2x का लेवरेज किया था। सोचो 2x का लेवरेज किया था। जब इसने लेवरेजिंग लिया था तो इसकी जो लिक्विडेशन प्राइस थी, मतलब ट्रेड लेते हैं तो लिक्विडेशन प्राइस दिखाती है ना बॉस, तो वो क्या था 0.3 टाइम 05 करके था, जो कि इम्पॉसिबल था कि कभी टच ही नहीं करेगा। बट क्या हुआ कि भाई लिक्विडेट हो गया। अब सोचो इसका एसएल तो काफी ऊपर लगा रहा होगा, लिक्विडेशन प्राइस ये इम्पॉसिबल ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सचेंजों में आप लोग देख लो कि 3 टाइम 041 करके जो है यह चला गया है। तो भाई यहाँ पर हुआ है नुकसान, और कहां से भरपाई करेगा? अभी बाइनेंस कर रहा है, हम कंपनसेट करेंगे, तो भाई इसको कंपनसेट करो, इसको तुम दो $150 दे करके बोलोगे कि हमने कर दिया कर दिया। यही सब दिक्कत यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एक और बैड न्यूज निकल के आई है दोस्तों, आप सबको पता ही है कि यूक्रेन का एक जो है कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर था, हालांकि मैं इसे नहीं जानता था, अब न्यूज में आया है तो देखने को मिला है। सिर्फ इसका जो कर लिया हुआ है, बोलने पर स्ट्राइक आ जाती है, सुसाइड, ठीक है। तो इसने जो वो कर लिया हुआ है, इसकी वजह से जो है हमें जो है मार्केट में इसका, अब दोस्तों इसने जो है सुसाइड कर लिया हुआ है, अपने लैम्बोर्गिनी में बैठकर ही अपने शूट आउट कर लिया खुद से ही। क्यों कर लिया है? क्योंकि इसने जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का जो लोगों का फंड मैनेज करता था, और इसका जो भाई लिक्विडेट हो गया है, मतलब प्राइस लिक्विडेट हो गया। हो सकता है कि ये काफी बड़े बड़े लोगों का पैसा लिया रहा हो, उससे डर की वजह से खुद को ही कर लिया भाई, ठीक है। अब तो इसकी यह खबर रही क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर था तो देखने को मिल गया, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी न्यूज हमें देखने को मिली ही नहीं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो इसलिए भाई क्रिप्टो में हमेशा ये सोच के चलो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भाई देखो है, यही है जिसके जो अपने लैम्बोर्गिनी यार बार बार आता है, तो यहाँ पर बैठ के भाई सुसाइड कर लिया हुआ है। इसको देख सकते हैं, 1993 में इसका बॉर्न हुआ था, यूक्रेन का था। रोज एज ए क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर नोन एज कोस्टेवा कुडो करके जाना जाता था। क्रिप्टोलॉजी इसका एक जो मैनेजिंग फर्म था, $65 मिलियन ये क्रिप्टो एसेट मैनेज करता था। मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्विटर वगैरह पर एक्टिव होइए और इन सब सारी चीजों के खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज थोड़ा भाई अपना ध्यान में रखें। जब ऐसा होगा तो उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ भाई जो हम कर रहे हैं ये यूजर को पता चल रहा है। इसमें खास करके जितने भी छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सबको साथ आकर के आवाज उठानी चाहिए। हर बाइनेंस को, बाइबिट को, सबको टैग करके मेंशन करना चाहिए, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को भी, क्योंकि सबसे बड़ा जो है स्कैमर यही है, ये समझ लो। यह सब इसको पता रहता है, ये पैसे बना रहा है, इसकी फैमिली पैसे बना रही है, इसमें रिटेलर का पैसा जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं स्पॉट वाले जिनके पास मतलब जो फ्यूचर ट्रेडिंग का सट्टा नहीं खेल रहे थे, उनके लिए क्या करना है? तो भाई अब कुछ भी नहीं कर सकते, बने रहो। अगर थोड़ा बहुत है आपके पास पैसा तो यू कैन डीसीए, बट मेरे पास तो लिटरली बताऊं एक भी रुपये नहीं है कि मैं डीसीए कर सकूं। यहाँ तक कि अब मेरे पास स्प्लेंडर में तेल भराने के लिए पैसे नहीं है, और चैनल का हाल देख ही रहे हैं कि स्ट्राइक वगैरह भी आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी अगले टेक कर, बाय, थैंक यू सो मच।